हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। मेनली आज हम लोग दो चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला डेफिनेशन, जिससे कि आप इसका क्या क्या है उसको समझ पाएंगे, और दूसरा आपका है फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि यही आपका बेसिक होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानकारी पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सीपी। ठीक है, जिस वस्तु मूल्य पर कोई वस्तु खरीदे जाते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए, क्रय मूल्य सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे एक कोई निर्माण कर रहा है कंपनी, ठीक है, वो कंपनी ठीक है, अब कंपनी से कोई एक थोक विक्रेता था, ठीक है, उसने दुकान में एक सामान खरीदा कुछ, और इसकी कीमत कितना में खरीदा, 100 रुपये में। तो सीपी इसके लिए कितना हुआ, थोक विक्रेता के लिए 100 रुपये, और इस सामान को उसने कितना में बेच दिया, 120। ठीक है, 120 इसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य यानी एसपी। अब ये थोक विक्रेता से जो 120 रुपये में किसने खरीदा, इसने खरीदा फुटकर विक्रेता ने। ठीक, अब फुटकर विक्रेता ने इसको 120 में खरीदा, तो उसके लिए सीपी कितना हो गया, 120, जो कि इसके लिए क्या था, एसपी। और इसने कितने में बेच दिया, एसपी मतलब कितने में बेचा, 150 में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए सीपी जो है, यहाँ तो 100 रुपये है, यहाँ 120 है, वही समान है। और एसपी यहाँ 120 है, यहाँ 150 है। मतलब जिस मूल्य पर, मतलब कोई भी, मतलब जो इंसान है या फिर कोई भी विक्रेता है, जिस मूल्य पर सामान को खरीद रहा है वही उसका सीपी है। जैसे थोक विक्रेता कितने में खरीदा, 100 में खरीदा, तो उसके लिए सीपी 100 था। लेकिन फुटकर विक्रेता कितना में खरीद रहा है, 120 में, तो उसके लिए सीपी कितना हो गया, 120। उसी प्रकार से विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। देखिए यहाँ फुटकर विक्रेता ने कितना में बेचा, 120 में बेचा। कंपनी ने कितना में बेचा, कंपनी के लिए एसपी कितना होता है, ये 120, ये 100 रुपये, और फुटकर विक्रेता के लिए कितना हुआ, 150 रुपये। तो मतलब सीपी और एसपी जो है वो कस्टमर टू कस्टमर जो है चेंज होते जाते हैं। ठीक है, कि कितना कितना होगा। अब दूसरा बात आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब जो सिंपली आप मान लीजिए एमआरपी को बोलते हैं, क्योंकि यह अंकित मूल्य, वस्तु पर अंकित किया जाने वाला मूल्य अंकित मूल्य होता है। मान लीजिए कंपनी ने ये जो सामान बनाया था उसका एमआरपी कितना लिखा था, 200 रुपये। तो देखिए यहाँ भी किसी ने भी 200 रुपये में नहीं बेचा है, इसने 150 में बेचा, इसने 120 में बेचा, कंपनी ने खुद 100 में बेचा, लेकिन उसका एमआरपी कितना लिखा है, 200 रुपये। तो वस्तु पर अंकित किया जाने वाला मूल्य ही क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं लाभ और हानि का। ठीक, तो लाभ कब होता है, देखिए लाभ के लिए पहला चीज़ क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी। ठीक है, तो हम लोग को लाभ होता है, क्योंकि अगर 100 रुपये का क्रय मूल्य है और एसपी जो है हम लोग का 110 अगर है, तभी तो हमको लाभ हो रहा है। लेकिन जब हमारा सीपी ही 100 रुपये है और एसपी हम उसको बेच रहे हैं 90 रुपये में है, तो ये तो हमारे लिए हानि हुआ। तो हानि में क्या हो जाता है, सीपी बड़ा हो जाता है किससे, एसपी से। अब डेफिनेशन देखिए, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कम होता है, देखिए विक्रय मूल्य से कम हुआ, और यहीं जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम होता है तब उसे हानि कहते हैं। ठीक है, यहीं तक था डेफिनेशन। अब इसी से फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रॉफिट बराबर, देखिए लाभ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, तो इसको हम लोग डी से पी से करेंगे, तो पी मीन्स हो गया आपका प्रॉफिट या लाभ। विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी, क्रय मूल्य को लिखेंगे सीपी। ठीक है, तो हम लोग का लाभ बराबर क्या होता है, देखिए लाभ के लिए क्या होना चाहिए, एसपी बड़ा होना चाहिए सीपी से, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ से हम लोग एसपी कैसे निकाल सकते हैं, एसपी यानी विक्रय मूल्य, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ प्रॉफिट था तो हम लोग पी लिख दिए, और ये जो था सीपी ये किधर चले जाएगा, इस साइड, और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य निकालना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ एसपी है, एसपी में से हम लोग अगर प्रॉफिट को घटा दें, विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाता। ठीक, उसके बाद आता है प्रॉफिट का
परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, पहला तो देख चीज़ बोला है कि प्रॉफिट का परसेंटेज तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट यानी लाभ, अपॉन में हमेशा क्या रहेगा क्रय मूल्य, इनटू क्या कर देंगे 100, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक, वैसे ही हानि के लिए देखते हैं, हानि निकालने का सूत्र या फॉर्मूला। ठीक, तो हानि में क्या होता है, सीपी हमेशा बड़ा होता है एसपी से, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ से अगर सीपी निकालना है तो सीपी बराबर क्या हो गया लॉस प्लस एसपी। मतलब जब सेलिंग प्राइस में मतलब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं तब क्रय मूल्य आ जाता है, और विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, लॉस को माइनस कर देंगे, तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया। ठीक, अब लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस बट्टा में सीपी इंटू 100, तो आप ऐसे लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग क्रय मूल्य निकालने का सूत्र। देखिए क्रय मूल्य के लिए आप दो सूत्र देखे हैं, ये देखिए ये वाला, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ देखे हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और विक्रय मूल्य के लिए भी आप दो फॉर्मूला देखे हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। देखिए यहाँ हम लोग वही दो फार्मूला देख चुके हैं। ठीक, तीसरा फार्मूला क्या है क्रय मूल्य का, अगर आपको लाभ का परसेंटेज दिया हो, यहाँ आपको क्या दिया होना चाहिए, विक्रय मूल्य हानि दिया तब क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लाभ या हानि का परसेंटेज दिया हो तब कैसे निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा में हम लोग क्या करेंगे 100। ठीक, अपॉन में क्या लिखेंगे 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्लस माइनस क्यों लिखा, देखिए अगर यहाँ प्रॉफिट है तो एस पी इंटू 100 बट्टे में क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन अगर यहाँ लॉस है, अगर प्रॉफिट है तो ना, अगर यहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग क्या लिखते हैं एस पी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो आप ऐसे भी सी पी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर एस पी निकालना रहता तो कैसे निकालते हैं, अब इसी से देख लेते हैं। यहाँ आप सी पी निकाल रहे थे, ठीक है, सी पी बराबर क्या था एस पी इंटू 100 परसेंटेज, 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तब देखिए यहाँ से अगर एस पी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सी पी में किसका गुणा कर देंगे, सी पी में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 100 प्लस पी परसेंटेज यानी लाभ का परसेंटेज, बट्टे में क्या आ जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा एस पी। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला देखते हैं, तो एस पी बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा में कितना 100 प्लस लाभ परसेंटेज, देखिए है यहाँ 100 प्लस लाभ परसेंटेज बट्टे में 100। वैसे विक्रय मूल्य बराबर और क्या हो सकता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो सकता है क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये भी उसी फार्मूला से निकल रहा है जब लॉस परसेंटेज है अपॉन में 100, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और ये दो फार्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक, अब है विक्रय मूल्य के लिए और एक फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य यानी एस पी कैसे निकलता है। देखिए अगर आपको मार्केट प्राइस में से हम लोग डिस्काउंट को घटा दें, ठीक, तब हम लोग का क्या निकलता है एस पी। मतलब मार्केट प्राइस क्या है 200 रुपये है, MRP लिखा है, उसमें दुकानदार बोलता है कि वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है 50 रुपये का, मतलब ये 50 रुपये उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। 200 में से अगर 50 माइनस कर देगा तो बेच कितने रुपये में है, तो उसके लिए विक्रय मूल्य कितना हुआ 150 रुपये। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा को ही हम लोग क्या बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक, अब दूसरा फार्मूला और आता है एस पी बराबर और क्या आता है मार्केट प्राइस इंटू, अगर यहाँ पर जैसे डिस्काउंट दिया था कि आपको डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, अगर यहाँ दिया जाता है डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज अपॉन में कितना 100। जैसे यहाँ पर बोल रहा था मैं 25% का बोल रहा था डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो मार्केट प्राइस कितना था 200, अब ये हो जाता 100 माइनस 25% बट्टे में 100, तो ये देखिए तो कट गया, यहाँ से आ गया क्या 2, और यहाँ 100 में से 25 माइनस किया तो आया कितना 75, 75 दूना कितना आया 150। तो देख सकते हैं यहाँ से भी आप एस पी निकाल लीजिए जो ऐसे मैं बताया था। ठीक,
अब थर्ड आता है, हम लोग इसमें आगे और बात करते हैं बट्टा और क्रमिक बट्टा के बारे में। जब किसी अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, अभी बताया जब हम लोग MRP या मार्केट प्राइस पे जो हम लोग डिस्काउंट या छूट देते हैं कि जितना रुपए का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, उसे ही बट्टा कहते हैं, इसे ही छूट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग लेते ही होंगे डिस्काउंट, तो इसलिए आपको याद भी हो जाएगा कि डिस्काउंट क्या है। मार्केट प्राइस MRP पे जो हम लोग छूट ले रहे हैं उसी को हम लोग डिस्काउंट बोल रहे हैं। अब क्रमिक बट्टा क्या हो जाता है? क्रमिक बट्टे का मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई सामान का MRP है 100 रुपये का, ठीक है, और दुकानदार क्या कर रहा है, पहले बोलता है कि वो 10% का एक बार डिस्काउंट दे दिया, मतलब वो कितने में बेच रहा है? 90 में। फिर से वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब वो बेचेगा कितना में? 81 रुपये में। तो अगर वो दोनों बार डिस्काउंट का परसेंटेज सेम है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रमिक बट्टा। यदि किसी वस्तु के अंकित पर X% का बट्टा का शेष राशि और X% का बट्टा क्रमशः दिया जाता है तो उसे क्रमिक बट्टा दिया कहते हैं। मतलब दोनों बार सेम बट्टा रहे तब उसको क्रमिक बट्टा कहते हैं। ठीक, अब अगर इसी में और एक ठो होता है कि और आगे जो फॉर्मूला है, मतलब उसमें क्या है कि अगर यहाँ और यहाँ बट्टे का परसेंटेज अलग हो तो उसको भी अभी देखेंगे। तो बट्टा बराबर तो आप लोग जान गए, डिस्काउंट को अगर निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? MRP में से अगर सेलिंग प्राइस को घटा दें तो भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं। यहीं से आप सेलिंग प्राइस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? MRP या मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये दोनों तो आप लोग पढ़ लिए। अब एक तो आता है कि बट्टा का परसेंटेज यानी डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन में मार्केट प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट का इंटू 100 अपॉन मार्केट प्राइस करते हैं तो हम लोग जितना का डिस्काउंट दे रहे हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन किए थे, 50 रुपये का डिस्काउंट था, ठीक है, कितना पे? 200 में। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जा रहा है? देखिए 25। यही हम लोग बोले थे कि 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ से आप निकाल ले रहे हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित पर A% का बट्टा और शेष राशि और B% का बट्टा क्रमशः दिया जाता है, मतलब कि अगर 100 रुपये का सामान था उस पर पहले कितना का बट्टा दिया गया? 10% का, फिर दिया गया 20% का। तब उसके लिए फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो है A + B - AB × 100। मतलब पहले बार A बराबर क्या हो गया? पहला बट्टा मतलब 10, B बराबर क्या हुआ? दूसरा बट्टा, ठीक है, मतलब 20, माइनस क्या किए? 10 × 20 बट्टा में 100। अब ये देखिए 0 0 0 0 कट गया, 10 प्लस, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 10 + 20 कितना हो गया? 30, 30 माइनस 2 एकम 2, मतलब कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया? 28। अब यहाँ से निकालते हैं, 100 का 10% कितना हो जाता है? 90। और ठीक है, तो यहाँ 10% देने पर उसके पास 90 रुपये हुए, और 90 का 20% कितना होता है? 18, मतलब वो कितने का हो गया? 72 रुपये का। मतलब 100 से 72 आने में कितने की कमी हुई? 28 रुपये की, मतलब 28% की। तो ये देख सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फार्मूला था जिसको मैं समझाना चाह रहा था, और ये फार्मूला आपके बेसिक बहुत काम आएगा लाभ हानि के उसमें। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक